न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। आज पाकिस्तान में एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम का इजलास चलता रहा तो दूसरी जानिब मुतनाज़ा आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए जोड़ तोड़ की सियासत जारी रही। STO के इजलास पर दुनिया की नज़रें लगी थीं और आईनी तरमीम पर पाकिस्तानियों की। STO पर हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले आईनी तरमीम जिनके हवाले से सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वकला की कसीर तादाद ही वसवसों का शिकार नहीं बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो भी फिक्रमंद हैं, क्योंकि बज़ाहिर ये आईनी पैकेज जो है हुक्मरान इत्तेहाद यानी कि पाकिस्तान की जो पुरानी सियासी इस्टेब्लिशमेंट है महदूद सियासी मकासद के लिए ला रही है। PTI के रहनुमा असद कैसर साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने असल आईनी मसवदा जो है वो छुपाया हुआ है। बकौल असद कैसर साहब पुराना मसवदा जो है अभी तक बरकरार है, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं वो कम किए जा रहे हैं। ये जो आईनी पैकेज लेके आ रहे हैं और हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है। अभी तक जो है ना, जो ओरिजिनल मसवदा है उसको छुपाए रखा गया है और बुनियादी इंसानी हकूक को मज़ीद स्क्वीज करना, उसको मजीद जो है ना कम करना आइन के तहत, उस पर पूरा काम हो रहा है। यकीनन ये सवाल अहम है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पर बुनियादी इंसानी हकूक को कम और आला अदलिया को जेर दस्त तो नहीं बनाया जा रहा। क्या इन तरमीम के बाद जिनके खदोखाल आज भी अवाम के सामने नहीं, हमारी आला अदलिया को आज़ाद व खुद मुख्तार अदलिया कहा जा सकेगा? क्या इन तरमीम के बाद हुकूमत जैसे चाहे मनमानी कर सकेगी, जब चाहे इंतखाबात करवाए, जिसे चाहे इंतखाबात से बाहर रखे, बुनियादी इंसानी हकूक के साथ जैसे चाहे खेले, और अगर फैसले मर्जी के मुताबिक ना हो तो कानून ही तब्दील करवा दे? सवालात बेशुमार हैं और कौम जवाबों की मुंतज़िर है। दिलचस्प बात यह है कि आईनी तरमीम एक नामुकम्मल पार्लियामेंट के जरिए करवाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी आज भी मुकम्मल नहीं, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से पहले ये तरमीम कराने के लिए जो है बज़ेदरी काम हर सूरत में 25 अक्टूबर से पहले होना है। इसीलिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल यानी कि बरोज़ जुमेरात जो है वो तलब कर लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अगले 48 घंटों में आईनी तरमीम जो है मंजूर हो जाने का इम्कान है, अगर सारी चीज़ें हुकूमत की मर्ज़ी से होती हैं। गुज़िश्ता शब जो है मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान जो है मुलाकात हुई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जी दोनों जमातों के कायदीन आईनी तरमीम के मसवदे पर बड़ी हद तक मुत्तफ़िक हो गए हैं। मौलाना ने आज नवाज शरीफ से भी मुलाकात कर ली है। देखना ये कि मौलाना किस हद तक हुकूमत के मौजूदा आईनी पैकेज को तब्दील करवा पाते हैं या फिर वो जरदारी और शरीफ ख़ानदान के तिलस्म का शिकार हो जाते हैं। वैसे आज पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास जो है वो बेनतीजा ख़त्म हुआ। तहरीक इंसाफ इस कमेटी का बॉयकॉट का ऐलान पहले ही कर चुकी है। इस सवाल का जवाब मिलना हनोज बाकी है कि कौन सी तरमीम पर तमाम जमातों का इत्तफाक हुआ है। क्या आईनी अदालत कायम होगी या सुप्रीम कोर्ट में ही एक जो है आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा, जो कि JUI का मुतालबा है। सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह या फिर सीनियर जजेस के पैनल में से किसी एक जज को जो है मुंतखब किया जाएगा? और एक बड़ा सवाल ये, पैनल में से चीफ जस्टिस का इंतखाब जो है उसका इख्तियार किसके पास होगा? अगर बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो तो ये जमात अपनी तमाम तर मकबूलियत के बावजूद हुकूमत को चैलेंज नहीं दे पा रही जिसकी इससे तवक्को की जा रही थी। हुकूमत ने SCO इजलास से पहले या उसके दौरान PTI के हवाले से किसी लचक का मुजाहरा नहीं किया। हत्ता कि इमरान खान से पसंद के डॉक्टरों से मुलाकात का जो एक मामूली सा मुतालबा था उसे भी मानने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि PTI के बहुत से पुरजोश कारकुन अपनी मौजूदा क़यादत की सियासी फरासत और हिकमत अमली पर खुल्लम खुल्ला जो है तनकीद करते नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या वो 17 अक्टूबर को एहतजाज का मैदान जो है PTI सजा पाएगी या नहीं? PTI के पास बज़ाहिर रास्ते महदूद होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये अपनी अवामी एहतजाजी मुहिम में तसलसल बरकरार रखने में नाकाम है। यानी कि पाकिस्तानी सियासत में सवाल ही सवाल हैं